Hey, very good evening to all of you. कैसे हैं आप सब? Good. So today I have bring the second lecture of chemical kinetics chapter in which we are going to study about the rate law. And first of all, I must have to introduce कि हम आज इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन की मेनली बात करेंगे. We'll talk about effect of concentration कि भैया रेट ऑफ रिएक्शन पे कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, तो उसमें दो चीजें आएंगी. पहला तो लॉ ऑफ मास एक्शन एंड सेकंड वन इज रेट लॉ. तो लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ आप कह सकते हो कि एक ही है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस है. रेट लॉ जो है वो एक्चुअल आपको कंसंट्रेशन का इफेक्ट बता करके जाएगा, वेयर इज लॉ ऑफ मास एक्शन में कुछ फॉल्ट. ठीक है, तो स्टार्ट करें. ओके, सो यहां से स्टार्ट करते हैं. लॉ ऑफ मास एक्शन से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सबसे पहले गुल्डबर्ग एंड वेगे, ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर के, गुल्डबर्ग एंड वेगे ने मिलकर के एक कंसेप्ट दिया कि भैया रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन, रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स. बात आई समझ में? क्या बोले ये लोग कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी इट विल डिपेंड अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स. इन्होंने कहा कि मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन लिखी हुई है AA प्लस BB विच गिव्स यू एनीथिंग, लेट्स से CC. ऐसे करके आप को एक रिएक्शन दी हुई है कि AA BB ने CC दिया, तो इनके अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन जो आप लिखोगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए आप ऐसे लिखिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B. इनके अकॉर्डिंग ऐसा. ठीक है, इनके अकॉर्डिंग रेट लॉ का एक्सप्रेशन हमको ऐसे लिखना है. मतलब वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट रिएक्टेंट्स, हम प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं. विल नॉट टॉक अबाउट प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट की बातें नहीं करेंगे, रिएक्टेंट की बात करें. रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट्स पे कैसे डिपेंड करेगा, दैट कंसंट्रेशन ऑफ ए और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में जो वैल्यू है वो पावर में चली जाएगी, फिर कंसंट्रेशन ऑफ बी और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में जो वैल्यू है वो पावर में चली जाएगी. ठीक है, इन्होंने ये कहा. अब इनके अनुसार ऐसा कुछ था कि भैया जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो पावर जा रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में, ज्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया, जब एक्सपेरिमेंटली किया गया ज्यादातर रिएक्शंस को, तो ऐसा देखा गया कि ये जो वैल्यू थी, ऐसा जो कुछ था, ये वैलिड नहीं था. कई बार क्या हो रहा था, जैसे मैं तुमको बोलूं कि एक रिएक्शन मान लो लिखी हुई है सच लाइक दैट A प्लस 2B, और इसकी वजह से कुछ मिला हमको, दैट इज प्रोडक्ट में कुछ भी मिला. तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी अकॉर्डिंग टू गुल्बर्ग एंड वेगे, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में 1, और B के लिए अगर आप बात करो तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर 2. ऐसा होना चाहिए. मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी, जब उसको आप बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डबल हो जाएगी. ये बोल रहा है ना, मतलब अगर आप इसको डबल करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन को डबल करोगे, तो ये डबल होगा, कंसंट्रेशन ए का डबल होगा. अगर रेट ऑफ रिएक्शन को डबल करते हैं तो ए की कंसंट्रेशन डबल होगी. यहां आओ, अगर रेट ऑफ रिएक्शन को डबल करते हो तो कंसंट्रेशन बी का 4 टाइम्स हो जाएगा. अगर ये हुआ डबल, तो यहां ये हो जाएगा 4 टाइम्स. समझ गए? और ये अगर डबल हुआ तो यहां भी क्या होगा, डबल ही होगा. ठीक, अकॉर्डिंग टू गुल्बर्ग एंड वेगे. लेकिन एक्सपेरिमेंटली कई बार ऐसा देखा गया कि जब हम रेट ऑफ रिएक्शन को डबल कर रहे थे तो हो सकता था कि कंसंट्रेशन ऑफ ए जो था वो डबल ना होकर के 4 टाइम्स हो गया.
वो डबल ना होकर के 6 टाइम हो गया, 8 टाइम हो गया, 10 टाइम्स हो गया, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को डबल किया तो ये और ज्यादा हो गया। या फिर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाया गया तो कंसंट्रेशन एक ही घट गई, हाफ हो गई। या फिर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाया गया तो एक ही कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। या फिर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाया गया सो दैट बिकम्स नेगेटिव, यू नो व्हाट, सॉरी इट बिकम्स जीरो। तो कहने का ये मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है दैट कैन बी पॉजिटिव, दैट कैन बी जीरो, दैट कैन बी फ्रैक्शनल, दैट कैन बी नेगेटिव, कुछ भी हो सक रहा था। एक्सपेरिमेंटली ये चीज देखी गई कि गुल्बर और वेगे ने जो कहा कि भैया जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में रहेगा उसको ले जाके पावर में लगा दो, वो गलत हो गया, वो रॉन्ग था। तो रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करेगी फिर? तो हमारे पास एक ही तरीका है, दैट इज रेट लॉ, जिसको हम बोलते हैं रेट लॉ। और रेट लॉ कहां से आता है? रेट लॉ एक्चुअली कम्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट से आता है। उन्होंने कहा कि आप कुछ भी यहां पर नहीं लगा सकते, जैसे हमने यहां लिख दिया है कंसंट्रेशन ए की पावर ए, यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी, ऐसे ऐसे करके नहीं लिखना आपको, गॉट इट? मतलब आप अकॉर्डिंग टू रेट लॉ आपको क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ आप एक्सपेरिमेंटली लिखोगे और उसको आप क्या बोलने वाले हो, ध्यान से देखिएगा, दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्विवेलेंट टू, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर मतलब आर ओ आर इज इक्वल्स टू ए, आर ओ आर इज इक्वल्स टू व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, आप क्या लिखने वाले हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर, दिखाई दे रहा है सबको, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स। उन्होंने कहा कुछ भी हो सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने पर ये 4 टाइम्स हो गया, 8 टाइम्स हो गया, कुछ भी हो सकता है ना, तो इसको हमने एक्स बोल दिया। और फिर रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ बी पे कैसे डिपेंड करेगी, इसको आपने बोल दिया टू द पावर वाई, और इसको बेटा बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या बोलते हो आप? रेट लॉ एक्सप्रेशन, जिसमें ये कांस्टेंट के जुड़ा हुआ है, कांस्टेंट के जुड़ा हुआ है। अच्छा, कांस्टेंट के कैसे आया? देखो यहां पर बोला गया रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, फिर रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। अब अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो यहां पर एक कांस्टेंट जुड़ता है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। और ये जो रेट कांस्टेंट है, ये जो तुम्हारा रेट कांस्टेंट है, इसको कई बार स्पेसिफिक रेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्पेसिफिक रेट। क्या बोल सकते हैं हम? स्पेसिफिक रेट। अभी इसको डिफाइन किया जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो क्या समझे आप ये समझे कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ले जाकर के नहीं रखना है पावर में। ये जो भी चीजें आएंगी वो रेट लॉ अकॉर्डिंग, रेट लॉ का मतलब एक्सपेरिमेंट किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन ए की कंसंट्रेशन पे किस तरह डिपेंड कर रही है और बी की कंसंट्रेशन पे किस तरह डिपेंड कर रही है। तो डिपेंड करने का मतलब ये है कि कई बार रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन घट सकता है, बढ़ सकता है कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं हो सकता। ये सारी चीजें हो सकती है, इसी वजह से इसके पावर में हमने ले जाकर लगाया x, इसके पावर में ले जाकर लगाया y। फिर हमने कहा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इसीलिए हमने एक कांस्टेंट जोड़ा जिसको हम बोल रहे हैं रेट कांस्टेंट, एंड दिस इज व्हाट यू कॉल रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसी को आप क्या बोलते हो? रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलते हो। मतलब यहां से कोई मतलब नहीं है किससे? लॉ ऑफ मास एक्शन से। लॉ ऑफ मास एक्शन ने क्या कहा, वो पूरी तरह गलत तो नहीं था, कई जगहों पर लग रहा था, लेकिन मोस्टली केसेस में ये देखा गया कि वो चीज फेल हो जा रही थी। जो लॉ ऑफ मास एक्शन में बोला गया था कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में ले आके लगाओ, तो वो मोस्टली टाइम्स फेल हो गया, इस वजह से आया तुम्हारा रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो ये रहा तुम्हारा बेटा रेट लॉ, आर ओ आर इज इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। गॉट इट? दिस इज व्हाट योर रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब अगर यहां तक समझ में आ गया हो तो रफ करें, फिर रेट कांस्टेंट बताएं कि रेट कांस्टेंट किसको कहते हैं। ओके, अब यहां से हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट को कैसे आप डिफाइन करोगे, हाउ विल डिफाइन, ठीक। और उसके बाद से रेट कांस्टेंट की यूनिट हम देखेंगे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है। तो हम पहले आर ओ आर का जो एक्सप्रेशन हम लेकर के आए हैं वो पहले साइड में लिखते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। आर ओ आर का एक्सप्रेशन क्या है तुम्हारा? आर ओ आर के लिए आपने लिखा दैट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स और कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई। ये अब बात करेंगे रेट कांस्टेंट के की, क्या होता है ये। तो देखो, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए
एंड द कंसंट्रेशन ऑफ बी, अगर ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन 1 हो गई, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बिकम्स यूनिटी, क्या हो गया, एक के बराबर हो गया। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बिकम्स यूनिटी, देन K is equal to रेट ऑफ रिएक्शन। तो फिर बेटा क्या हो जाएगा, K किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे आप सारे लोग, क्या लिखा है हमने कि अगर कंसंट्रेशन जो है वो यूनिटी के इक्विवेलेंट हो गई तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, K के बराबर हो जाएगा। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन K के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं K की यूनिट निकालना चाहूं, यूनिट ऑफ के, अगर के की यूनिट की बात करें कैसे आएगा यूनिट ऑफ के, तो बेटा यहां से आप लिख सकते हो क्या कि के इज इक्विवेलेंट टू आर ओ आर रेट ऑफ रिएक्शन बटे में क्या होगा ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। लिख सकते हो, लिख सकते हो या नहीं, फटाफट बोलो, ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। एक मार्कर और कहां गया यार, ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई, ऐसा आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वेट अ मिनट थोड़ा सा, ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई आप लिख सकते हो, ठीक है। अब के यहां से लेकर के आएंगे, सो के इज इक्विवेलेंट टू रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन आपको याद है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखते थे हम, कंसंट चेंज इन कंसंट्रेशन डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, दैट वाज, सो इट वाज व्हाट, मोल पर लीटर पर सेकंड, ये होता था मोल पर लीटर पर सेकंड। तो लिखेंगे ये चीज मोल पर लीटर पर सेकंड, तो मोल पर लीटर पर सेकंड आ गया। उसके बाद से तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स, तो ए का क्या होगा बेटा, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, सो दैट कैन बी रिटन लाइक मोल पर लीटर, ओके, टू द पावर एक्स। फिर उसके बाद से मोल पर लीटर टू द पावर वाई, ऐसे लिख सकते हो आप। ध्यान से देख लो, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर टू द पावर एक्स, मोल पर लीटर टू द पावर वाई। अच्छा यहां पर देखो बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, नीचे वाले में देख लो बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो कैन बी राइट लाइक दैट कि K इज इक्विवेलेंट टू मोल पर लीटर पर सेकंड अपॉन, यहां से हो जाएगा मोल पर लीटर और ये हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई। अब एक्चुअली आप पहले ये समझ लो कि a टू द पावर x में x है क्या, x क्या है, व्हाट इज x, सो x इज द, यहां से दिखाई दे रहा होगा, x इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको क्या पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में है, a। x क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, किसके रेस्पेक्ट में, a के रेस्पेक्ट में। मतलब बेटा a की कंसंट्रेशन किस तरह चेंज होगी, ये तो डिपेंड करेगा x पर, बात समझ रहे हो ना, a की कंसंट्रेशन किस तरह चेंज होगी ये तो x पे डिपेंड करेगा, तो x क्या हो गया, उस रिएक्शन का ऑर्डर हो गया। अब x क्या हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, समझ गए, फ्रैक्शनल वैल्यू कुछ भी हो सकता है x, ओके। सो x इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a। फिर y क्या है, y इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी y कह रहा हूं b, y is the order of reaction with respect to b, okay। and chemistry में अगर आप ओवरऑल ऑर्डर निकालोगे, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर आप जानना चाहते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, then that is what, x plus y, ये हो जाएगा, and x plus y जो होता है बच्चों, that is equals to n, इसको आप किसके बराबर लिखते हो, n के इक्विवेलेंट लिखते हो, किसके इक्विवेलेंट, n के इक्विवेलेंट। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा, x और y को ऐड कर दो, दोनों ऑर्डर को आप ऐड करोगे, देन यू विल गेट व्हाट, n, उसको आप n लिखते हो। तो हमने यहां पर क्या किया, बेस सेम थे, पावर ऐड हुए और यहां से आया x प्लस वाई, सो k इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड, और यहां से आएगा क्या, x प्लस वाई को क्या लिख सकते हो, n लिख सकते हो, सो मोल पर लीटर और ये हो जाएगा n, ठीक है। अब ये चीज जाएगी ऊपर उठ करके, ये ऊपर उठ करके जाएगा, ऊपर उठ करके जाएगा बच्चों, तो क्या आएगा तुम्हारा, यहां से देखो, यहां से हम यहां से यहां जा रहे हैं, ठीक है। सो k इज इक्विवेलेंट टू क्या होगा, मोल पर लीटर और यहां से ये हो जाएगा मोल पर लीटर ऊपर जाएगा, सो दैट विल बिकम्स व्हाट,
1 माइनस एन, एंड यहां से लिख सकते हो पर सेकेंड. सो दिस विल बिकम द यूनिट. ये हो जाएगी के की क्या यूनिट, मोल पर लीटर 1 माइनस एन. ठीक है, ये चीज एन जो था वो ऊपर उठ करके गया. गॉट द पॉइंट. इसकी पावर पहले से कितनी थी 1 थी, ये ऊपर जाकर ये ऊपर उठ जाएगा, ऊपर उठेगा तो ये हो जाएगा माइनस एन. ठीक है ना. नहीं समझ में आ रहा क्या, करूं क्या और डिटेल में ले जाए. देखो भाई k इज इक्वल्स टू ये चीज जो थी वो ऊपर जाके माइनस में होगी तो क्या होगा मोल पर लीटर और उसके बाद से इसकी पावर कितनी है 1 है और ये ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगा तो मोल पर लीटर और ये ऊपर हो जाकर के हो गया माइनस एन और टोटल में क्या है पर सेकंड. तो ये देखो बेस से मैं पावर ऐड होंगी तो 1 माइनस एन होगा ना. तो यही चीज मैंने यहाँ लिखी है, यही चीज यहाँ पर लिखी है मोल पर लीटर 1 माइनस एन पर सेकंड. दिस इज व्हाट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट. ये क्या है यूनिट है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट. तो कुल मिला जुलाकर हमको क्या समझ आया, हमको ये समझ आया कि अगर हमको पता करना है कि कंसंट्रेशन किस तरह इफेक्ट करेगा, अगर हमको पता करना है कि कंसंट्रेशन किस तरह इफेक्ट करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को, तो उसके लिए हमको रेट लॉ पढ़ना जरूरी है. और रेट लॉ क्या कहता है, रेट लॉ ये कहता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए उसको हमने एक्स वाई लिया. और एक्स और वाई को, एक्स को अगर आप बोलना चाहोगे एक्स क्या है तो आप कहोगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू ए. वाई क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी. और उसके बाद एक्स और वाई को आप ऐड करोगे तो यू विल गेट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्विवेलेंट टू एन. फिर मैंने कहा कि रेट कांस्टेंट क्या होता है, तो रेट कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए अगर हम बोलेंगे कि अगर कंसंट्रेशन ए की 1 हो गई, बी की भी 1 हो गई, तो रेट कांस्टेंट जो होगा वो उस समय रेट ऑफ रिएक्शन के इक्विवेलेंट हो जाएगा. जैसा कि मैंने यहां लिखा है. यूनिट ऑफ के की बात करें तो इस फॉर्मूले को नीचे लेकर आए, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट ये एंड इसकी ये, एंड यहां से कैलकुलेशन सबको पता है करके दिखा दिया, नोट कर सकते हैं आप लोग. तो ये है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बच्चों क्या क्या हो सकता है. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पहला जो हो सकता है दैट इज जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सेकंड वन क्या हो सकता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. थर्ड वन क्या हो सकता है सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. इन सब के बारे में हमको डिटेल में बात करनी जो कि आपको धीरे धीरे बताया जाएगा. जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये सब आपको बताया जाएगा. ठीक है, पहले मैं यहां पर सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. वैसे तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है बट फेमस 3-4 ही हैं. तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फिर उसके बाद से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फिर उसके बाद सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो इनके बारे में हम ज्यादा बातें करने वाले हैं. इनके बारे में क्या बातें होंगी, ज्यादा बातें होंगी. ठीक है, अब भैया देखो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो यहां पर तुम किसकी बात करोगे, जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहीं लिखा होगा तो एक्चुअली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. जब कभी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात होगी तो आप समझ लेना ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात होती है. तो जब कभी जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर तुमसे क्वेश्चन में बोले तो आप सीधे के से देखने की कोशिश करना. के इज इक्वल्स टू क्या था, मोल पर लीटर. ठीक है, 1 माइनस एन पर सेकंड. तो यहां से अगर तुमको जीरो ये दे देता है सो दैट इज 1 माइनस जीरो दैट इज 1. सो यहां से तुम्हारा क्या आ जाएगा, उसकी यूनिट क्या मिलेगी लास्ट में जाकर के तुमको, मोल पर लीटर पर सेकंड. तो मोल पर लीटर पर सेकंड किसके लिए है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए. किसके लिए है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए. दिस इज द यूनिट फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. फिर अगर मैं कहूं कि अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो के की यूनिट क्या हो गई, मोल पर लीटर 1 माइनस एन पर सेकंड. फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो मतलब एन की जगह पे क्या रखोगे, एन इज इक्विवेलेंट टू 1. कितना रखोगे, यहां पर क्या रखा था, एन इज इक्वल्स टू 0 रखा था क्योंकि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात चल रही थी. यहां फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात चल रही है, इसीलिए के इज इक्विवेलेंट टू मोल पर लीटर. ठीक है, एन की जगह पे क्या होगा 1, सो 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. तो ये हो जाएगा सिर्फ क्या यूनिट बचेगी तुम्हारी, दैट इज पर सेकंड. सिर्फ इतनी यूनिट बचेगी. ये किसके लिए है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए. फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिखाई पड़ रहा है सबको, एक्चुअली इंक खत्म हो गया. ठीक है, फिर सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें. सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो आप कहोगे कि के इज इक्विवेलेंट टू क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकंड
सॉरी मोल पर लीटर 1 माइनस n पर सेकेंड, तो यहां पर n इज इक्वल टू क्या लेना है, 2 लेना है। सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात चल रही, तो यूनिट क्या आएगी, k इज इक्वल टू मोल पर लीटर, यहां से क्या बनेगा 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 1, सो यहां पर सेकेंड। सो दिस इज द यूनिट फॉर व्हाट, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये किसके लिए आएगा, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बात करेंगे, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। टिल देन खूब पढ़ाई करिए, मन से पढ़ाई करिए, इतना समझ में आया तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगले वीडियो में फिर मैं लेकर आता हूं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसके बारे में बात करेंगे। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, हमने बताया आपको कि कंसंट्रेशन का इफेक्ट कैसे पड़ता है, किसके ऊपर, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर।